सर आप बाड़मेर के वरिष्ठ डॉक्टरों में से आपका टॉप 3 में नंबर है। ये है कुछ लोग अभी कयास लगा रहे हैं, जैसे सीनियर डॉक्टर्स है या फिर जनरली अदर डॉक्टर्स है, उन्होंने डिग्रियां सरकार के बलबूते पर कही, सरकार ने उनको प्रायोरिटी दी, सरकार की वजह से आज इतने लेवल पर आए और अब जब सरकार एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंप रही है और वो कर रही है, इसको लेकर सर क्या कहना चाहोगे इस कयास को लेकर? नंबर 1, एक ये गलतफहमी है कि सरकार के बलबूते पे डिग्रियां मिली। एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन को क्लियर करने के बाद डिग्री मिलती है। कोटा में एक बैच में कम से कम 1-1 लाख बच्चा होता है और 1600 का सिलेक्शन होता है, और उसके लिए वो व्यक्ति उसके परिवार ही खर्च करता है उसकी कोचिंग पे, उसको पढ़ाने पे। कहीं कोई मुफ्त के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा नहीं आता है। नंबर 2, सरकारी स्कूलों के बच्चे आते हैं। सरकार, हाँ, निश्चित रूप से सरकार को शिक्षा देने का जैसे अधिकार है तो सरकारी स्कूलों में फ्री की हुई है, तो वहाँ से जो शिक्षित लेता है बच्चा अपनी इंटेलिजेंस से आके डॉक्टर बनता है। थर्ड, मेडिकल कॉलेजेस में जिस टाइम मैं पढ़ता था फीस 120 रुपया 6 महीने की हॉस्टल फीस होती थी। आपको पता है आज सरकारी कॉलेजेस में फीस क्या है? आज सरकारी कॉलेजेस में अगर आप जाएंगे तो 1.5 लाख रुपया के करीब आपकी 6 महीने की ट्यूशन फीस है, प्लस 90,000 रुपये के करीब आपका हॉस्टल का खर्च है। तो क्या सरकार मुफ्त पढ़ा रही है? नहीं पढ़ा रही। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का खड़ा करने का दायित्व है, क्योंकि राइट टू हेल्थ अपने संविधान में लिखा हुआ है। यह देना जो है राज्य सरकार, स्टेट, यानी चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, उसका दायित्व है। उसके अधीन वो उसका पालन कर रही है और अपनी जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने का। हम अपनी सुविधाएं, क्या सरकारी क्षेत्र में डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं? क्या प्राइवेट क्षेत्र में डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं? तो फिर क्या वो गलत कर रहे थे या अब तक सुविधाएं दे नहीं रहे थे? हमारा जो प्रश्न है वो राइट टू हेल्थ तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ये राज्य संविधान में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, कितने सारे कानून ऑलरेडी लगे हुए हैं जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो आपका मरीज है, सबसे पहले तो डॉक्टर का जो सेवा का कर्तव्य था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगा के उन्होंने खत्म कर दिया। यानी अब हम सेवा देने वाले नहीं हैं, हम दुकानदार हैं, और जो आप मरीज के रूप में आते हैं तो आप कंज्यूमर हैं। तो उसमें अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो आपके पास पूरे राइट्स हैं, उसके पूरे लॉज हैं, सब कुछ है, उसमें सब चीज़ें हैं। हम किसी को मना कर सकते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, देखना है, करना है, चार्ज हुआ, गलती हुई, उसमें हमारे को पनिशमेंट है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी हमारे पास जितने ट्रिब्यूनल बने हुए हैं उसमें जाने का अधिकार है। आपके राइट टू हेल्थ में तो जो प्राधिकरण आप बना रहे हैं, जो ट्रिब्यूनल आप बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट तो आप जा ही नहीं सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी अपर कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। तो क्या ये नियम सही है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो जाए, वो केस भले ही झूठा हो, उसकी सच्चाई कौन जानेगा? कैसे निर्णय होगा? क्या मरीज खुद डिसाइड कर देगा मेरे साथ गलती हुई, डॉक्टर की गलती है, प्राधिकरण कह देगा डॉक्टर की गलती, खत्म? एक्सक्यूज का मौका नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। आपको अगर 25,000 फाइन हो गया तो आपको भरना ही है, उसके अगेंस्ट में आप कहीं नहीं जा सकते। सर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल तो ये हमारे अधिकारों के एक मूल अधिकार जो हमारे नागरिक के नाते होने चाहिए, उसका हनन है या नहीं है? बिल्कुल सर कुछ लोगों का कहना है, एक सेकंड, कुछ लोगों का कहना है जैसे ये डॉक्टर्स है, ये प्राइवेट अपने हॉस्पिटल्स की बजाय जैसे जो जहाँ तैनात हुए, जैसे ऑपरेशन हो या फिर कहीं सरकारी सेवा का लाभ उठाना हो, वो अपने प्राइवेट पेशेंट को भी वहाँ पर ले जाकर वहाँ से अपना काम करवा कर या ऑपरेशन करवा कर वापिस, मतलब ये देखिए, गलत तरीके से काम करने वाले लोग हर डिपार्टमेंट में हैं, हर जगह हैं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सरकार को लगता है तो उनकी रोकथाम करना सरकार का दायित्व है, सरकार फ्री है उसकी। अगर सरकार में काम करता है, प्राइवेट में जा रहा है और सरकार को लगता है वो गलत है, तो उसको रोकना सरकार का दायित्व है। दिनों दिन बिगड़ रही है, पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, हमें दुख है इस बात का। में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। जी बिल्कुल। कब तक इस प्रकार सरकार को संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करके तुरंत इस कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी एमिकेबल सोल्यूशन निकलता है उसको निकाल के इस हड़ताल को समाप्त करना चाहिए। बाकी डॉक्टर्स ने जो ठान लिया है वो आरटीएच को नकारना, मतलब ये तय है कि नकार बिना जो चीज गलत है। अब एक बात बताइए मेरे को, आपने कह दिया कि जी आपके ऊपर 25,000 रुपए, आपने ये गलती की, आपके ऊपर 25,000 रुपए जुर्माना, मैंने 25 आपको दे दिया, तीसरे दिन फिर किसी ने कह दिया 25 आपको दे दिया, तो फिर मैं क्या करूंगा? और मेरे पास कोई राइट ही नहीं है कि जी मैं इसको चैलेंज करूँ कि आपने गलत कहा मेरे लिए। मैं रिकॉर्डिंग किसकी करूंगा? सीसीटीवी कैमरे में वॉइस तो नहीं आती, मैंने आपको क्या कहा था, आप आए थे, ये तो साबित हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे में, लेकिन आपने मुझे क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा, ये तो नहीं साबित होगा। सर इसमें संपादन एडिटिंग कुछ हो जाए, कुछ एडिटिंग हो जाए इसमें, इस प्रारूप में सरकार मानी नहीं। पहले एडिटिंग के लिए डॉक्टर सब तैयार थे,
कि भी ठीक है हमारे ये है। क्या एक बात बताइए, विधानसभा में इतनी आपत्तियां दर्ज हुई तो वो तो माननीय जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई। आप विधानसभा की कार्रवाई देख लीजिए, इसकी कार्रवाई देख लीजिए डिबेट की, तो क्या वो आपत्तियां, अगर उतनी आपत्तियां भी खत्म हो जाती हैं तो अपने आप से ये साफ सुथरा काम हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जरूरत कहाँ है? क्या आज तक किसी भी पब्लिक को राइट नहीं था, अधिकार नहीं था स्वास्थ्य और इलाज करवाने का? था, मिल रहा था। सरकार द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं पूरे देश भर में, राज्य भर में। फिर कहाँ जरूरत थी कि अलग से लेने के? क्या आप अपने नाकामयाबियों को प्राइवेट हॉस्पिटल के कंधों पे डाल के थोपना चाहते हो? सर ये वही चीज होगी, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि होटल में 8 रुपए में आप मन पसंदीदा पनीर खा लो, या फिर शोरूम से लेवाइस के शोरूम में 8 रुपए में कपड़े ले लो, सरकार देती। ये वही थोपादार आप? जी बिल्कुल उसी तरह की है ये थोपा जा रहा है कि नहीं आपको तो इतने में ही करना पड़ेगा। सर ये जारी रहेगा इस प्रकार विरोध तब तक इसका संपादन, या फिर इसका पूरे तरीके से? देखिए ऊपर हमारे जो यूनियन है, ऊपर से क्या, हमारी वार्ता तो डायरेक्ट हो नहीं रही है। ऊपर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो प्रतिनिधि सरकार के साथ बात कर रहे हैं और उसमें बात हो रही है, किस लेवल तक पहुंची है। जैसे जैसे आगे सूचनाएं मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको अवगत कराते जाएंगे। उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जैसे कुछ से लाठियां वाठियां, डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल। आप ये देखिए कि डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, लाठियां चली, पानी की बौछारें चली। क्या वो विधानसभा घेर के तोड़ने जा रहे थे? नहीं, पुलिस ने उसके बावजूद ये अभद्र व्यवहार किया। और एक पुलिस के कांस्टेबल को जब हार्ट अटैक आया तो उसी डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी करके उसकी जान बचाई, जबकि उसकी हृदय गति तक रुक गई थी। तो हम अपने प्रोफेशन के प्रति संजीदा हैं, हमें पता है हमारी ड्यूटीज क्या हैं, लेकिन हमारे प्रति भी तो संजीदा होना पड़ेगा ना, सोसाइटी को भी, समाज को भी, कि हाँ अगर हमारे साथ कोई गलत हो रहा है तो समाज भी हमारे साथ आए। सोसाइटी आपको क्या लग रहा है? पब्लिक है, आम जन है? देखिए साहब, देखिए हमारे पास प्रचार प्रसार करने के लिए संसाधन नहीं है और ना ही वक्त है। हमारे खिलाफ झूठ बोलने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा डॉक्टरों का नेगेटिव इमेज क्रिएट करके और अपनी वाहवाही लूटते हैं। डॉक्टरों के साथ जितने अभद्र व्यवहार, मारपीट की घटनाएं होती हैं वो किसी एक व्यक्ति द्वारा जनित होती हैं। इवन जो मरीज और मरीज का रिश्तेदार होता है वो भी उसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोग आके अपनी कोई ना कोई खुंदक निकाल के जाते हैं। सोशली आम जनता की संवेदना आपके साथ है, आपको उनको लग रहा है आपके? नहीं, हम जब जैसे आ रहे हैं हमारे पास, हम समझा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं बात तो बिल्कुल सही है, गलत कहाँ है।